हेलो फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहां पर हम करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन इकोसिस्टम टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, मेन रीज़न फॉर डिप्लीशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज। मेन रीज़न क्या है वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के लिए? डिप्लीशन का मतलब होता है उसका कम होना या उसका हटना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ का। फॉलिंग ऑफ ट्रीज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स या कैनाबलिज्म, ठीक है। तो डिप्लीशन पूछा है वाइल्ड लाइफ का, डिप्लीशन के लिए मेन रीज़न कौन होता है? तो जब उनका नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होता है, इससे सबसे ज़्यादा लॉस होता है वाइल्ड लाइफ को। अब ये नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? ठीक है, मान लो एक एरिया है जिसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन करता है बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर रहते हैं, या तो डेथ हो जाती है उनकी, या वो वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। दूसरा होता है वहाँ पर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब किसी को अपना घर बनाना है, किसी को मकान बनाना है, किसी को फैक्ट्री खोलनी है, किसी को, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, वो उस टाइप का अर्बनाइजेशन, किसी को इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके लिए भी तो ज़मीन पर ही काम करेगा, वो ज़मीन पर होगा या कोई फॉरेस्ट को काटेगा, है ना। तो उसकी वजह से वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका जो है वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। उनका वाइल्ड लाइफ या उनका नेचुरल हैबिटेट, फूड, शेल्टर, वो सब डिस्टर्ब होगा, या वो सारे जो है डेथ हो जाएगी वहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी, ठीक है। जैसे है माइनिंग। जब माइनिंग होती है, जैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में क्या होती है, माइनिंग होती है। माइनिंग के कारण वहाँ पर एलिफेंट और टाइगर का जो हैबिटेट है वो पूरा चेंज हो जाता है, या वो वहाँ से हट जाता है, पूरा हैबिटेट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके हैबिटेट का, ठीक है। ऐसा ही सेम एक्वेटिक लाइफ के साथ होता है, गंगा डॉल्फिन के साथ। जब एयर पॉल्यूशन, जब रिवर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो डॉल्फिन होती है गंगा रिवर में, जो डॉल्फिन होती है वो मर जाती है, ठीक है, या वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक कारण है, ये सब कारण है जिससे वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, एशियाटिक लॉयन इज कन्फाइंड टू। एशियाटिक लॉयन जो है वो कहाँ पर इसमें पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो एशियाटिक लायन पाया जाता है गुर नेशनल पार्क में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर एशियाटिक लॉयन, या कभी कभी सिर्फ आपसे पूछा जाता है लॉयन, लॉयन इज कन्फाइंड टू, या लॉयन इज फाउंड एट विच नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, द फिनोमेना इन विच वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। वो फिनोमेना बताओ जिसमें एक स्पीसीज जो है दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। कोमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, प्रिडेशन या पैरासिटिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेंसलिज्म, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, जितने भी एनसीईआरटी में जो डायग्राम, जो टेबल दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, दो स्पीसीज होगी, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी। यहाँ पर है बताया गया है टर्म नंबर ऑफ इंटरेक्शन। जो इंटरेक्शन है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है इस वाले कॉलम में, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कभी स्पीसीज ए जो होती है इसको फ़ायदा होता है, इसको नुकसान होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। कभी कभी क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। इन्हीं के आधार पर इस इंटरेक्शन के अलग अलग नाम हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस का मतलब होता है फ़ायदा, इसको भी फ़ायदा है, इसको भी फ़ायदा है, मतलब दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो उस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जैसा पहला एग्जाम्पल है लाइकन, ठीक है। लाइकन में क्या होता है, फंगस और एल्गी, ये जब दोनों साथ में रहते हैं तो हम इसको बोलते हैं लाइकन। और एल्गी में भी मेनली देखी जाती है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या करता है, फंगस प्रोवाइड करता है शेल्टर, फंगस रहने की जगह देता है एल्गी को, और साथ में यही एल्गी जो है, एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाती है और फंगस को भी भोजन देती है, ठीक है। दोनों का फ़ायदा हो गया, फंगस ने जगह दी, एल्गी रहने लग गई, एल्गी ने खाना बनाया, वो फंगस को भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का फ़ायदा हो गया। सेम ऐसा ही माइकोराइजा में भी होता है, फिग ट्री और वास्प में भी होता है, ऑर्चिड और बीज में भी होता है।
माइकोराइजा क्या होता है? तो माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का और प्लांट्स की रूट्स का। मतलब फंजाई और प्लांट्स, फंगस रहता है प्लांट्स की रूट में। फंगस क्या करता है? फंगस हेल्प करता है एब्जॉर्ब मिनरल्स को। फंगस क्या करता है? मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट जो है ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है फंगस को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देता है फंगस को। अगला है फिग ट्री और वास्प। वास्प क्या करता है? पॉलिनेट करता है फिग के फ्लावर को। ठीक है, वास्प क्या कर रहा है? फिग के फ्लावर को पॉलिनेशन कर रहा है और उसके अंदर अपने अंडे देता है। ठीक है, वास्प फिग के फ्लावर के अंदर। और जबकि जो लार्वा है वो फीड करता है फिग के सीड्स पर। जो इसका लार्वा होगा वो खाएगा फिग के बीज को। ठीक है, यहाँ पर फिग का क्या फ़ायदा है? कि उसका पॉलिनेशन हो रहा है। वास्प का क्या फ़ायदा है? कि उसका एक तो उसके अंदर वो अंडे दे रहा है, दूसरा जिससे उसका लार्वा जो है वो फिग के सीड को खाएगा और अपना न्यूट्रिशन पूरा करेगा। ठीक है, तो दोनों का फ़ायदा है। ऑर्चिड और बीज में, ऑर्चिड और बीज में क्या होता है? सम ऑर्चिड मिमिक फीमेल बीज। कुछ ऑर्चिड जो है वो फीमेल बीज की तरह दिखते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो मेल बी होता है वो इसके साथ सूडो कॉपुलेट करता है। ठीक है, जिसके कारण जो फीमेल फ्लावर जो इसको दिख रहा है फीमेल बी की तरह, इस मेल बी को फीमेल बी की तरह दिखने वाला ऑर्चिड जो है इसके पोलन ग्रेन इस मेल की बॉडी पर आ जाएगा और जब ये अगले फ्लावर के पास जाएगा तो इसका पोलन ग्रेन इस वाले फीमेल फ्लावर से पॉलिनेट हो जाएगा। मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करता है मेल बी। ठीक है, ठीक है। ऑर्चिड जो है मिमिक करता है फीमेल बीज की तरह, मेल भी यहाँ पे आता है और सूडो कॉपुलेट करता है और इसके पॉलिनेशन को ले जाता है दूसरी तरफ। इसके जो पॉलन ग्रेन है उसको दूसरे फ्लावर पर ले जाता है और जिससे क्या होता है? उसका पॉलिनेशन। ठीक है, तो इससे पॉलिनेशन कंफर्म होता है इसका। ठीक है, ऑर्चिड और बीज का, इससे ऑर्चिड का ये होता है पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल्स हैं। अगला है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा? दोनों का लॉस होगा, इसका भी लॉस है, दूसरे का भी लॉस है। ठीक है, लॉस अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है पैरामीशियम ऑरिलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसे हम कहते हैं गॉस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गॉस एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम ऑरिलिया पे। इसमें क्या होता है? जब ऑरिलिया और कॉर्डेटम ये दोनों अलग अलग ग्रो करते हैं ना, तो ये दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन जब इनको साथ में ग्रो कराते हैं तो इनकी ग्रोथ ना बहुत कम होती है। ठीक है, एक की ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है और एक की कम ग्रोथ होती है। तो ऐसा देखा गया है जब दोनों को साथ में ग्रो करते हैं ना तो ऑरेलिया की ग्रोथ ज़्यादा होती है इसके कंपैरिजन में, कोरेटम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो दोनों का लॉस है। अगर दोनों अलग अलग रहते तो दोनों की ग्रोथ होती। अभी दोनों साथ में रह रहे हैं तो एक की कम हो रही है, एक की कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बट बोथ पॉपुलेशन आर रिड्यूस्ड कंपेयर टू इफ दे लिव अलोन। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों अलग अलग रहते तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती, दोनों साथ में रह रहे हैं तो इनकी ग्रोथ एक की कम हो रही है, एक की ज़्यादा हो रही है। तो दोनों में क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब होता है कि अपने नेचुरल तरीके से या जब उनको अलग अलग ग्रो कराते हैं या अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं वो, और जब दोनों साथ में रहते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था। ठीक है, उस डिफरेंस के हिसाब से ही हम इसको कहते हैं कंपटीशन, जहाँ पर दोनों का लॉस होता है। ठीक है, लॉयन वर्सेस हाइना, अफ्रीकन सवन्ना बोलते हैं हाइना को। ठीक है, बोथ compete फॉर प्रे लाइक जेब्रा और एंटीलोप्स। लॉयन और हाइना दोनों को चाहिए जेब्रा, दोनों को जेब्रा खाना है। ठीक है, अब ये दोनों क्या करेंगे? साथ में हैं तो दोनों लड़ेंगे क्योंकि दोनों की पसंद एक ही है, जेब्रा। ठीक है, अब ये दोनों लड़ेंगे, दोनों का टाइम भी वेस्ट होगा, दोनों की एनर्जी भी वेस्ट होगी और फूड जो है वो भी कम मिलेगा। ठीक है, दे लॉस एनर्जी इन फाइट्स एंड गेट लेस फूड देन इफ दे वर नो कॉम्पिटिटर। अगर वो कॉम्पिटिटर नहीं होते तो पूरा जैबरा एक ही को खाने को मिलता। अभी ऐसा हो सकता है ये पहले दोनों लड़ें, अपनी एनर्जी लॉस करें, फिर जो जैबरा सामने है उसको मारें और उसको दोनों खाएं। तो हो सकता है किसी को ज़्यादा जैबरा खाने को मिले, किसी को कम मिले या दोनों को आधा आधा मिले। ठीक है, जबकि वो दोनों अलग अलग रहते और दो अलग अलग जैबरा होते तो एक ही को या दोनों को ही दो अलग अलग जैबरा पूरा खाने को मिलता। ठीक है, या मैं ये बोलूँ एक ही जगह पर एक लॉयन है या एक जैबरा है,
ठीक है, तो इस लायन को पूरा ज़ेब्रा खाने को मिलता। या फिर दूसरी कंडीशन, हाइना होता और ज़ेब्रा होता, तो इस हाइना को पूरा ज़ेब्रा मिलता खाने को। ठीक है, देखते हैं अगला अगला इंटरेक्शन। अगला इंटरेक्शन है प्रीडेशन, जिसमें एक का तो फायदा है और एक का नुकसान है। प्रीडेशन में क्या होता है, इसमें मारा मारी होती है। मारा मारी मतलब एक को मरना होता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। ठीक है, प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर होता है शिकारी, मारने वाला, शिकारी। ठीक है, प्रीडेटर होता है शिकार, जो मारा जाता है। ठीक है, अभी समझाता हूँ। जैसे है टाइगर और डियर। टाइगर, टाइगर मारता है डियर को, हिरन को मारता है टाइगर। ठीक है, तो टाइगर तो मरेगा, टाइगर मारा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रे। टाइगर मारा गया है तो ये है प्रे, शिकार। और मारा किसने है, टाइगर ने, तो टाइगर हो गया मेरा प्रीडेटर, शिकारी। ठीक है, ये क्लासिक एग्जाम्पल है इनका रिलेशन का, प्रीडेटर और प्रे का। इसमें टाइगर जो है डियर को खाता है और एनर्जी ट्रांसफर होती है कार्निवोर लेवल पर। ठीक है, डियर की एनर्जी टाइगर को मिल जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, डियर की पॉपुलेशन किसी एरिया में कंट्रोल होती है। ठीक है, एक का फायदा है, एक पूरा ही लॉस है उसका। मतलब टाइगर का तो प्रॉफिट है, उसको हिरन खाने को मिला है, लेकिन हिरन क्या है, हिरन मर गया है, वो लॉस हो गया है उसका, तो इसलिए इसको माइनस में दिखाते हैं। दूसरा है स्पैरो और सीड। स्पैरो जो है वो एक बर्ड है, वो सीड खाती है। ठीक है, प्लांट, जिस प्लांट पे रहती है या जिस अलग अलग प्लांट्स के सीड को खाती है। तो सीड तो खत्म हो रहे हैं, सीड कम हो रहे हैं, तो सीड तो हो रहा है माइनस, स्पैरो हो रहा है प्लस, क्योंकि स्पैरो को जो है सीड खाने को मिल रहा है। ठीक है, बस यही है। सीड क्या है, यहाँ पर सीड है प्रे, और स्पैरो क्या है, प्रेडेटर। जो खाने वाला होता है वो होता है प्रेडेटर, और जो खाया जाता है वो होता है प्रे। अगला क्वेश्चन। अगला जो इंटरेक्शन है वो है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में एक का प्लस होता है, एक का माइनस होता है, एक को बेनिफिट है, एक का लॉस है। ठीक है, तो इसमें मरता नहीं है, इस माइनस वाले का मतलब है इसका लॉस होगा, लेकिन ये मरेगा नहीं। ठीक है, इसको कोई मारता नहीं है। ठीक है, इसको कोई मारता नहीं है, बस यही डिफरेंस है इसके प्लस और माइनस में पैरासिटिज्म के केस में। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस रहता है ह्यूमंस में, ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में पाया जाता है एस्केरिस। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो एस्केरिस है इसको तो मिलता है न्यूट्रिएंट, और ह्यूमन जो होती है, ह्यूमन जो होता है इसको वीकनेस जो है वो झेलना पड़ता है। मतलब ह्यूमन के केस में ह्यूमंस को होती है वीकनेस, और जो एस्केरिस होता है इसको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, दूसरा है कस्कूटा, होस्ट प्लांट पर। ठीक है, कस्कूटा, कस्कूटा जो है ये होस्ट के प्लांट से लेता है अपना न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन ये अपना फूड जो है कस्कूटा जिस पर वो रहता है उस प्लांट से लेता है, और जबकि ये जो दूसरा होस्ट होता है ये वीक होता है। ठीक है, ये वीक हो जाता है। अगला इंटरेक्शन है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म में एक स्पीसीज का बेनिफिट होता है और दूसरा स्पीसीज को कुछ नहीं होता है, ना उसका बेनिफिट है और ना उसका लॉस है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ऑर्चिड ऑन मैंगो ट्री। ऑर्चिड को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है मैंगो के ट्री से, सनलाइट मिलती है। ठीक है, जबकि मैंगो ट्री को कुछ फ़ायदा नहीं है, इसके ऊपर अगर ये ऑर्चिड ग्रो हो ना हो इसको कोई फ़ायदा नहीं है मैंगो के ट्री को। ठीक है, अगला है बार्निकल्स ऑन वेल। इसमें क्या है, वेल के ऊपर बार्निकल्स जो है अटैच हो जाता है, वेल की स्किन के ऊपर। ठीक है, इससे क्या होता है, बार्निकल्स को मारने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, या जो भी इसका प्रीडेटर होता है वो इसको नहीं मार पाता है, क्योंकि ये छुप जाता है उसकी स्किन में। ठीक है, छुप जाता है, और यहाँ पर ये क्या होता है कि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो बार्निकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा जब ये इसकी बॉडी पर रहेगा तो। ठीक है, वेल की बॉडी पर बार्निकल्स अटैच हो जाता है उसकी स्किन में, जिसके कारण क्या होता है, ये बार्निकल्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा वाटर में जो प्रेजेंट है, क्योंकि वेल वेल होता है, वेल जो पाई जाती है वो वाटर में होती है, तो वाटर में जो भी न्यूट्रिशन है वो वेल को तो मिलता ही मिलेगा ही, साथ साथ इसको भी मिलता है बार्निकल्स को, जो कि इसकी स्किन पे अटैच है। और जब की बात करें वेल्स की, तो वेल को ना तो कोई फ़ायदा है ना तो कोई नुकसान है। ठीक है, अगला इंटरेक्शन। अगला इंटरेक्शन है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या है, एक का तो कोई फ़ायदा कोई लॉस नहीं है, लेकिन दूसरा जो है उसका लॉस है। ठीक है, जिसमें पेनिसिलियम माउल्ड और बैक्टीरिया है, ये दो एग्जाम्पल हैं। पेनिसिलियम क्या है, एक फंगस है
जिससे निकलता है पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। ठीक है, अब ये जो पेनिसिलिन है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोकती है या बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, लेकिन जो पेनिसिलियम है इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पेनिसिलियम जो है ये एक फंगस है, इससे एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकलेगा जो इस बैक्टीरिया को या तो मार देगा या इसकी ग्रोथ को कम कर देगा। ठीक है, जबकि ये जो फंगस है इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा है ब्रेड माउल्ड, जिसको हम बोलते हैं एस्परजिलस और बैक्टीरिया। एस्परजिलस है ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जिसको बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, लेकिन एस्परजिलस को इससे कोई फायदा भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। रेड टाइड है जिसको बोलते हैं डिनियोफ्लैजिलेट्स लाइक गोनोडियम, जिम्नोडियम या गोनियोलेक्स। ये दोनों रेड टाइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स के एग्जाम्पल हैं। एल्गल ब्लूम में डिनोफ्लैजिलेट रिलीज करता है टॉक्सिन। ठीक है, अब ये टॉक्सिन क्या है, पानी में रहने वाली फिश को मार देगा। ठीक है, फिश को मार देता है या जो भी मराइन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है इससे, लेकिन इससे डिनोफ्लैजिलेट्स को कोई हार्म नहीं है। ठीक है, ये जो एल्गी है डिनोफ्लैजिलेट जिसके एग्जांपल हैं जिम्नोडियम और गोनियोलैक्स, इसको इस टॉक्सिन से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये जो फिश हैं या अदर ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये थे सारे इसके एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो जो पेरियार है, पेरियार कहाँ पर है, केरला में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है सरिस्का। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो सरिस्का है हमारी वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, असम में या उड़ीसा में। तो सरिस्का है राजस्थान में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए, आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।